कौन होगा, इसको लेकर के अब कुछ ही देर का समय का इंतजार आपको करना होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में जयपुर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। उसके बाद से देखिए चिंतन और मंथन, जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें पहले ही कर लिया गया है, यानी कि 12 बज चुके हैं। अब देखिए थोड़ी ही समय का इंतजार करना होगा जब सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, देखिए वहां पर हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आई है। तमाम बड़े कद्दावर नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं और चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी भी वहां पर तैनात है हेमंत, जो लगातार उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगला सीएम कौन होगा, लेकिन हर कोई चुप्पी साधे हुए है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते हुए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो आप आज दिन भर जुड़े रहिए हमारे साथ और सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर तैनात है पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कुछ ही देर में जयपुर पहुंचने वाले राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह के शेड्यूल के साथ विमान भी बदला है। अब वायुसेना के विमान की जगह पर चार्टर्ड विमान से राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री हैं, वे कुछ ही देर में जयपुर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ दोनों सह पर्यवेक्षक सरोज पांडे, विनोद तावड़े भी यहां पर उनके साथ आएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भी उनके साथ आने की सूचना इस वक्त मिल रही है। बिल्कुल, और देखिए कुछ ही देर में जयपुर राजनाथ सिंह पहुंच जाएंगे। अब वायुसेना के विमान की जगह चार्टर्ड विमान से जयपुर आएंगे और हमारी नजरें बनी हुई हैं कब रक्षा मंत्री पहुंचेंगे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भी साथ आने की सूचना मिल रही है। वायुसेना के विमान की जगह देखिए चार्टर्ड विमान से जयपुर आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आयुषी, और सबसे बड़ी खबर है ये, पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह कुछ ही देर में राजधानी जयपुर पहुंचने वाले हैं। उनके विमान में तब्दीली हुई है। अब वायुसेना के विशेष विमान की जगह पर राजनाथ सिंह जो हैं वो चार्टर्ड विमान से पहुंचेंगे यहां पर जयपुर। और जयपुर में विधायक दल की आज बैठक होनी है। देश भर की निगाहें, राजस्थान के लोगों की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है कि राजधानी में आखिरकार किसके नाम का ऐलान होने वाला है जो 5 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहेगा। बिल्कुल हेमंत, देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 3 दिसंबर को जब नतीजे निकल करके सामने आए थे और बीजेपी की जीत हुई थी, हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा था कि अब आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब राजस्थान से दिल्ली तक हलचल और बहुत ज्यादा तेज देखने को मिली थी, लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और लगातार चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की हमने आपको तस्वीरें दिखाई है जहां पर विधायक पहुंच रहे हैं और जब उनसे पूछा जा रहा है कि कहीं आपका नाम तो नहीं आगे चल रहा है सीएम की रेस में, तो हर कोई चुप्पी साधे हुए है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। आयुषी, सबसे बड़ी खबर के साथ, और हम बता दें कि हमारे साथ राजधानी जयपुर से प्रियंका मौजूद है, बाबूलाल धायल हमारे साथ मौजूद है, लखवीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लखवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बाबूलाल, एक टिप्पणी आपसे शुरुआत करते हुए, आखिरकार अभी क्या कुछ चल रहा है पार्टी के भीतर? क्या नाम तो सोच लिया गया है, बस ऐलान बाकी है? सिर्फ जिज्ञासा चल रही है। हर आदमी जानना चाहता है कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। सभी बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेता तक, पहली बार के विधायक से लेकर 7 बार तक के जो विधायक हैं, पार्टी में 8 बार के विधायक हैं, वो भी यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये जो जिज्ञासा सिर्फ बीजेपी के नेताओं तक सीमित नहीं है, प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है और देश में जिन लोगों की भी सियासत में दिलचस्पी है वो भी ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान का आज मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। तो चंद घंटे का इंतजार है। पर्यवेक्षक पहुंचने वाले हैं, जयपुर में लैंड करने वाले हैं। राजनाथ सिंह की अगुवाई में 3 पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और मैं इस वक्त सिविल लाइंस में हूं, जहां मैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर के बाहर हूं। थोड़ी देर बाद में वो भी यहां से रवाना होंगी और माना यह जा रहा है कि वो सीधे एयरपोर्ट जाएंगी जहां वो राजनाथ सिंह को रिसीव करेंगी। अभी सिविल लाइंस में किस तरह की हलचल है, क्योंकि लगातार विधायकों के आने का सिलसिला हमने पिछले दिनों से देखा, सिविल लाइंस पर पहुंचने मुलाकातों का दौर चला। अभी आज क्या अपडेट है वहां पर? यही जा रहा है कि इस बार कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा, तो वो नाम कौन होगा इसको लेकर सिर्फ कयास और अटकलें हैं। फिलहाल कोई कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारे नामों का जिक्र हो रहा है, करीब 20 नाम जो है वो रह करके आ रहे हैं। जो विधायक नहीं उनके नाम भी हैं, जो सांसद हैं उनके नाम भी हैं, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं उनके नाम भी हैं, लेकिन पुख्ता कोई भी नाम किसी के पास नहीं है। तो राजस्थान में क्या रिवाज बदल जाएगा? 25 साल में 3 बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, 2 बार वसुंधरा राजे सीएम रही, तो इस बार क्या बीजेपी वो परंपरा तोड़ देगी? लखवीर सिंह शेखावत टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। लखवीर आपके पास कोई अपडेट है इस बात के लिए? जी लखवीर, आपके पास कोई अपडेट है?
जी देखिए, चर्चाओं का बाजार गर्म है और सस्पेंस कुछ घंटों के बाद समाप्त होगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सह पर्यवेक्षकों के साथ जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं और करीब 1:45 बजे वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। आज ये सस्पेंस टूटेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या 115 विधायक जो जीत कर आए हैं उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है या फिर कोई गैर विधायक मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि जितने भी नाम चल रहे हैं वो सर्वाधिक गैर विधायकों का ही चल रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किसका नाम तय किया है जो कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जो सर्वाधिक नाम चर्चाओं में थे उनमें से अधिकांश लोग दिल्ली में डटे हुए हैं, जिनमें कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तमाम नाम फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद हैं। ऐसे में इनके जयपुर जाने के जो मूवमेंट है उस पर नजरें होंगी। हालांकि एक अपुष्ट खबर निकलकर अभी सामने आई है कि कैलाश चौधरी दोपहर 3 बजे जयपुर जा सकते हैं, लेकिन उनके कार्यालय ने इस प्रकार की सबसे पहली तस्वीर में थोड़ा सा रोक रहा हूं, राजनाथ सिंह जयपुर के लिए रवाना होते हैं। सबसे पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बिल्कुल, तस्वीरें देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं जो कि चार्टर्ड प्लेन में बैठते हुए, और देखिए कुछ ही देर में जयपुर पहुंचेंगे। और तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है और चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात है। और देखिए जयपुर एयरपोर्ट पर भी हलचल कुछ ही देर में और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि वहां पर भी देखिए हमारे रिपोर्टर्स तैनात है, उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि पल पल की अपडेट दे रही है। प्रियंका, हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई है, उसमें यही देखने को मिल रहा है कि अब हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आपने बताया कि विधायक पहुंच रहे हैं, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए कि जो 115 विधायक चुन करके आए हैं उन्हीं में से किसी का नाम सामने आ चुका है। हर कोई अपने फोन पर टकटकी लगा करके नजरें गड़ा करके बैठा हुआ है कि उनके पास कॉल ना आ जाए और अचानक से यह ना कह दिया जाए कि आप ही होंगे सीएम के उम्मीदवार। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, विधायकों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से बताते हैं विधायक कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन विधायक के भाई जैसलमेर के विधायक है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एक बीजेपी नेता भी, उनसे जान लेते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। आप तो विधायक के भाई हैं, घर का मामला है, घर पे कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा, बताइए जरा किसका नाम चर्चा में है। अभी कोई डिस्कस नहीं हुआ हमारे बीच में, न कोई, जो भी संगठन तय करेगा वो सही। आपके भाई का नाम है क्या सीएम के रेस? नहीं, कुछ नहीं, अभी नहीं है। आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन कार्यकर्ता है जो विधायक महोदय है, जो हमारे संगठन केंद्र नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी जो भी निर्णय लेंगे सब एमएलए उनके साथ खड़े रहेंगे। हम अनुशासन कार्यकर्ता है, सब एक साथ है, जो फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व का उसी के आधार पे। फैसला हो गया है या होना है? आला कमान ने नाम तय कर लिया है या विधायक दल की बैठक में तय होगा, ये बताइएगा। जो संसदीय तय करेगा वही होगा। अरे ये तो बताइए, तय हो गया है ना? नहीं, अभी कोई तय नहीं हुआ। तो अभी नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन मन में क्या है, आप किसे चाहते हैं? हम देखो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कमल का फूल लेके आएगा उसके साथ सभी सांसद मुद्दे साथ रहेंगे। हमारे जो भी आला कमान तय करेगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा, हम सुन पा रहे हैं। और तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते हुए दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर हम सबसे बड़ी अपडेट देते हैं अपने दर्शकों को कि राजनाथ सिंह जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से वे चार्टर्ड प्लेन से जयपुर के लिए रवाना हुए हैं और इसके बाद जब जयपुर पहुंचेंगे वहां पर विधायक दल की बैठक होगी। सबसे पहली तस्वीरें आयुषी हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, सबसे पहले सबसे तेज। बिल्कुल हेमंत, देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं उसमें देखिए आप देख पा रहे हैं राजनाथ सिंह को जो कि चार्टर्ड प्लेन में यहां पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ी ही देर में वो जयपुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद से देखिए यहां पर विधायक दल की बैठक होगी। संशय अभी भी बरकरार है कि क्या पहले से ही नाम तय हो चुका है कि विधायक दल की जब बैठक होगी उसमें नाम तय होगा। लेकिन देखिए बीजेपी हमेशा से ही अपने चौंकाने वाले फैसलों की वजह से जानी जाती है और जाहिर सी बात है कि 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आए थे उसके बाद से चिंतन मंथन किया गया होगा। दिल्ली से राजस्थान तक हलचल तेज होती हुई नजर आई थी, तभी यहां पर विचार विमर्श कर लिया गया होगा कि आखिर सीएम कौन होगा। बस अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है, तो बस शाम 5 बजे का इंतजार है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप बने रहिए क्योंकि चप्पे चप्पे पर हमारे लखवीर का रुख कर लेते हैं। लखवीर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो राजनाथ सिंह दिल्ली से रवाना हो चुके हैं जयपुर के लिए, उनके साथ कौन कौन है? जी बिल्कुल, केंद्रीय रक्षा मंत्री और राजस्थान के पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह दिल्ली से जयपुर के लिए उड़ान भर चुके हैं और कुछ मिनटों के बाद जयपुर पहुंच भी जाएंगे। सह प्रभारी उनके साथ अन्य पर्यवेक्षक सरोज पांडे और विनोद तावड़े के भी दिल्ली से जयपुर जाने की सूचना है कि वो भी राजनाथ सिंह के साथ रवाना हुए हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है
कि अब जब कुछ घंटों के बाद विधायक दल की बैठक बीजेपी थोड़ा सा रोक रहा हूं, बढ़िए सीधी तो तस्वीरें इस वक्त आ रही है, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, वापिस से आपके पास आएंगे सहयोगी बाबूलाल धायल। क्या चल रहा है बाबूलाल वहां पर? देखिए, कुछ ही देर में वसुंधरा राजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही है। गेट खुलने वाला, वसुंधरा राजे बाहर आ रही हैं। 2013 में जब वो निकली थी तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रही थी और आज कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। वसुंधरा राजे एयरपोर्ट जा रही हैं और एयरपोर्ट पर वो राजनाथ सिंह को रिसीव करेंगी। और देखिए, वसुंधरा राजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई है और उन्होंने शीशा नीचे नहीं उतारा और एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई वसुंधरा राजे। 2013 में यही वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनने के लिए निकली थी, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अब आज जो शाम को विधायक दल की बैठक में फैसला होगा तो क्या वो मुख्यमंत्री होंगी या नहीं होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त वसुंधरा राजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई है। राजनाथ सिंह को रिसीव करेंगी, उनके साथ विनोद तावड़े आ रहे हैं, सरोज पांडे आ रही है, उनको रिसीव करने जा रही हैं। यानी कि वक्त के साथ में बहुत चीजें भी बदली हुई आप महसूस कर सकते हैं। 2013 में वसुंधरा राजे 163 विधायकों के साथ में चुनाव जीत करके आई थी, सीएम का चेहरा थी और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए निकली थी इसी बंगले से। लेकिन अब चीजें बदली हुई हैं, किसी को कुछ नहीं पता, सस्पेंस बरकरार है। शाम को तमाम अटकलों और कयासों पर विराम लगने वाला है और राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐलान होने वाला है। तो जैसे दिल्ली से राजनाथ निकले हैं, वसुंधरा राजे भी अपने बंगले से निकली है सीधे एयरपोर्ट के लिए और उनके समर्थक जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हो सकती है, लेकिन पुख्ता खबर किसी के पास नहीं है क्योंकि वो चेहरा नहीं थी चुनाव में, इसलिए कोई भी श्योर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सकती है या नहीं। फिलहाल नई परिस्थितियों की यानी नए दौर की बीजेपी में तमाम जो चीजें हैं वो अब बदल गई हैं। अब पीएम मोदी की बीजेपी है, अमित शाह की बीजेपी और जेपी नड्डा की बीजेपी है, जिसमें बहुत सोच समझ करके फैसले होते हैं, बहुत सोच समझ करके पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है। लो प्रोफाइल नेताओं को जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते पार्टी में कि वो भी सीएम बन सकते हैं, उनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया जाता है, उनकी ताजपोशी हो जाती है। यानी कि अब नई सोच के साथ, नए इरादों के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और इसमें अब किस नेता के भाग्य में बाबूलाल, आज शाम के 5 बजे तक तो पता चल जाएगा कि राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां जो है वो शाम तक तो आपको मजबूर करेंगी, क्योंकि विधायक दल की बैठक से पहले किसी के पास भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं होगा। दिल्ली से नाम आएगा, आधे घंटे पहले बताया जा रहा है, जो कुछ खबरें आती है सूत्रों के हवाले से, वो यही कह रही हैं कि आधे घंटे पहले विधायक दल की बैठक शुरू होने के बाद में उस शख्स को, उस विधायक को नाम बता दिया जाएगा, उस नेता को नाम बता दिया जाएगा कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो या तो पार्टी का आलाकमान जानता है या पीएम मोदी जानते हैं या फिर वो नेता जिसके भाग्य में आज मुख्यमंत्री बनना लिखा है। बिल्कुल बाबूलाल, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें हलचल बहुत ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, प्रियंका हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है जो कि पल पल की अपडेट दे रही है। प्रियंका, सहयोगी बाबूलाल ने तस्वीर दिखाई है, वसुंधरा राजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है जहां पर राजनाथ सिंह को वो रिसीव करेंगी। और देखिए लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, कई विधायक वसुंधरा राजे से मिलने के लिए भी कल पहुंचे थे। उसके बाद जो तस्वीरें निकली थी उसमें भी देखिए बहुत ज्यादा हलचल तेज होती हुई नजर आई थी। आज क्या लग रहा है, क्योंकि 2013 में जैसे कि बाबूलाल ने बताया जब वो अपने बंगले से निकली थी तो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के लिए पहुंची थी। आज फिर से निकली है लेकिन बिल्कुल चुप्पी, मायूसी। जब वो अपने कार से निकल रही थी तो शीशा भी उन्होंने डाउन नहीं किया और मीडिया से बिल्कुल मुखातिब नहीं हुई। चेहरे पर कहीं ना कहीं देखिए वो शिकन नजर आई, मुस्कान वो नजर नहीं आई जो कि 2013 में नजर आई। जी बिल्कुल, देखिए वसुंधरा राजे का बॉडी एक्सप्रेशन तो बहुत कुछ कहता है। नव निर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ इस वक्त यहाँ से गुजर रहे हैं, सीएम रेस में भी आगे हैं। सर बालकनाथ जी, सीएम बन रहे हैं क्या? सीएम बन रहे हैं क्या? बाबा बालकनाथ की चुप्पी क्या कह रही है? बाबा बालकनाथ की चुप्पी क्या कह रही है? बाबा बालकनाथ की चुप्पी क्या कह रही है? तो आयुषी, ये बाबा बालकनाथ है, ये बाबा बालकनाथ है, कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया के जरिए ये जरूर कह दिया था
कि मैं इस रेस में नहीं हूं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अब सस्पेंस खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ ही समय में कौन होगा मुख्यमंत्री इसका ऐलान होने वाला है। जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह हैं, उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। छोटू सिंह जी का नाम है क्या? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि 115 विधायक जो चुनकर आए हैं उनमें कोई भी सीएम बन सकता है। मैडम, ये अभी कुछ नहीं कर सकते, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही मुख्यमंत्री। शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा मुख्यमंत्री, उसी के नाम का ऐलान होगा। लेकिन अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि आप तो अभी मिल के आ रहे हैं, विधायकों से भी बातचीत हो ही रही होगी, विधायक क्या क्या रहे हैं? मीडिया के सामने तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है, कई विधायकों से व्यक्तिगत मिले हैं, सबके अंदर यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल के जो कुशासन के खिलाफ जो सत्ता मिली है, इसलिए हम सब मिलकर के राजस्थान को आगे ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उसके साथ सभी 115 के 15 साथ रहेंगे। तो दावा बीजेपी का ये है कि जो कुशासन की सरकार चली है उसे खत्म करेंगे और एक बढ़िया मुख्यमंत्री लाकर राजस्थान को देंगे, जो अगले 5 साल तक शासन लेकर आ सके, सुशासन लेकर आ सके। लेकिन अभी इंतजार करना होगा आयुषी, शाम तक का तकरीबन 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, यही स्थिति है राजस्थान के हर एक निवासी की। जानना चाहता है कि आखिरकार उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी शायर ने कहा कि क्या कहें किससे कहें, आशना मिलता नहीं, दिल भी अपनी धड़कनें आज तो सुनता नहीं। ऐसी स्थितियां इस वक्त हैं, क्योंकि चर्चाएं तेज हैं और तरह तरह के कयास हैं। इसी बीच हम बता दें कि बाबा बालकनाथ पहुंच चुके हैं और यहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उधर दिल्ली की बात करें, राजनाथ सिंह रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में वे जयपुर पहुंच जाएंगे। प्रियंका, एक बार तस्वीर दिखाइए हमारे दर्शकों को कि इस वक्त किस तरह की चहल पहल है। बिल्कुल मैं कैमरा पर्सन से अपील करूंगी कि एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार 3 दिसंबर नतीजे आने के बाद से ही किया जा रहा था और सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। ये धुन छटने वाली है और तकरीबन 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है हेमंत, जब ये पता चल जाएगा कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तस्वीर देखकर आप समझिए कि यहाँ पर तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे ही हैं, लेकिन लोग इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर भी मौजूद हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐलान किस मुख्यमंत्री के नाम का हो सकता है, कौन सा वो नाम जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इंतजार करना होगा, थोड़ा इंतजार, क्योंकि कहा जा रहा है कि चौंकाने वाले फैसले सामने आ सकते हैं। चौंकाने वाला नाम होगा क्या, ये तो नहीं कह सकते, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मोदी जी है, अमित शाह है या नड्डा जी है, जो भी होगा नेतृत्व तय करेगा वही। कहा जा रहा है कि मोदी जी को पहले ही पता है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। ये चीज मैडम हम नहीं कह सकते इस बारे में। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि या तो भगवान जानते होंगे या तो मोदी जी जानते होंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आला कमान पर पूरा भरोसा है। बीजेपी नेता हैं आप, क्या है आपके मन में? जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा। देखिए, ये भी यही कह रहा है जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा, यानी कि अंतिम फैसला आला कमान पर छोड़ा गया। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं हेमंत कि फैसला तो ले लिया गया है और लिफाफे में वो नाम जिसका ऐलान शाम 5 बजे होना उसे कैद भी कर दिया गया है। अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कुछ और घंटे बीतने का, जब यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी। क्या बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल फिक्स हो चुका है। और जो शाम को एक होता है पिटारा खुलेगा पूरा। तो ये बैठक क्यों हो रही है फिर? ये एक प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि विधायक ही तय करेंगे। नहीं, विधायकों की राय मशवरा ली जाएगा और इसमें उनसे बात की जाएगी। एक लंच भी रखा गया है, सब मिलेंगे और आपस में जानेंगे। लेकिन जो मोदी जी चाहेंगे फाइनल वो पिटारा खुलेगा। तो वो पिटारा खुलेगा, उसका इंतजार प्रियंका बने रही है हमारे साथ और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हम अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं एयरपोर्ट पर, जहां पर आसिफ हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह के वहां पर पहुंचने वाले हैं। जैसे वो पहुंचेंगे सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखाएंगे। लखवीर हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाबूलाल दायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि आसिफ हमारे साथ हैं। तो आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ, इस बार के नतीजे और उसके बाद की जो सियासी उठापटक लगातार देखने को मिली, अब इंतजार थोड़ा ही रह गया आसिफ, जब राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचने वाले हैं। सबको अंदर कराओ, आप सब अंदर हो।
बिल्कुल हेमंत, आपने ठीक कहा, लेकिन सबसे पहले मैं एक अपडेट आपको दे दूं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जयपुर एयरपोर्ट की तरफ निकली हैं, ऐसी सूचना है। अब वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचती हैं राजनाथ सिंह जी को रिसीव करने, या जयपुर एयरपोर्ट के पास में लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर होटल ललित है, जहां पर राजनाथ सिंह जी बैठक करने वाले हैं, वो वहां पहुंचेंगी। हमारी नजरें लगातार जो है वो बनी हुई हैं उस पर, ये देखना है कि क्या उनकी गाड़ी जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंच रही है। अगर वो पहुंच रही हैं तो रिसीव करने के लिए आ रही हैं, या फिर वो होटल ललित, ये दोनों ही, होटल ललित जो है वो जयपुर एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। अब कुछ ही देर के अंदर हेमंत 1:40 या लगभग 1:45 के ऊपर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विमान जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर जाएगा। साथ ही सूचना ये भी मिल रही है जयपुर एयरपोर्ट से कि राजनाथ सिंह जो पहले वायुसेना के विमान से आने वाले थे, वो अब एक चार्टर्ड विमान के जरिए जयपुर की तरफ आएंगे। उनके साथ प्रहलाद जोशी भी जो है इस प्लेन के अंदर सफर करेंगे। साथ ही पर्यवेक्षक दल में जो उनके साथ तीन जनों का दल है वो सब यहाँ पर पहुंच रहा है। तो कुछ ही देर के अंदर अब जो बात लेके आ रहे हैं, अपनी पत्नी से मिलकर आ रहे हैं, आप जैसे बुजुर्ग की पता नहीं बन के विधायक जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बन के लौट भी सकते हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का, माता पिता सभी का आदर करता है, उसमें से मैं एक हूँ। आप बन रहे हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो पार्टी तय करेगी। मैं तो पहली बार विधायक बना हूँ, मैं तो सोचता भी नहीं हूँ, कल्पना भी नहीं करता। ये कल्पना नहीं कर रहे, को बनाया जा रहा है आजकल। विधायकों के नाम तो विधायक कह रहे हैं कि अभी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कौन बनेगा, लेकिन आला कमान और शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा। बीजेपी के एक नेता हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं प्रियंका, क्या चल रहा है। हमारे साथ में आसिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ में, फिर से आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा कि वसुंधरा राजे क्या एयरपोर्ट आती हैं या फिर होटल ललित के लिए जवाहर सर्किल से टर्न कर लेती हैं, अगर वो झीलन मार्ग से सीधे आ रही हैं तो वो देखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आसिफ इस बार जो है मेवाड़ जीता पूरी तरीके से, और चाहे वागड़ की बात कर लें या फिर हाड़ौती और मारवाड़ की बात कर लें, लेकिन आखिरकार जो नया मुख्यमंत्री है वो किस अंचल से होगा, किस क्षेत्र से होगा, यह भी बड़ा सवाल है अभी। हेमंत, इस सवाल का जवाब इस समय केवल भगवान जानते हैं। और ये जो लगातार चल रहा है कि कौन होगा, ये नाम किसी को नहीं पता है। और राजनीतिक गलियारों में तो ये तक चर्चा है कि पर्यवेक्षक दल पहुंचेंगे, उनको भी नाम जो है पहुंचने के बाद में क्लियर किया जाएगा कि कौन सा नाम है। इसलिए जब तक नाम सामने नहीं आ जाते, लगभग सभी के नाम सामने आ चुके हैं, सभी नामों के ऊपर चर्चा हो चुकी है, सभी नामों के ऊपर डिबेट हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है, जैसे कि जो अक्सर कहा भी जाता है कि आखिर बनेगा कौन होगा मुख्यमंत्री। तो इस सवाल का जवाब वास्तविक रूप में देखा जाए तो हेमंत किसी के पास में भी नहीं है। अब ये बैठक होगी, बैठक के बाद में तय होगा। दो तरह की बातें सामने आ रही है। विधायक दल की बैठक की जाएगी, विधायकों की रायशुमारी की जाएगी, उसके बाद नाम तय किया जाएगा। आधे लोग ये कह रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं नाम पहले से तय हो चुका है, खाली नाम की घोषणा की जाएगी। अगर नाम की घोषणा की जाएगी तो विधायक दल की औपचारिकता क्यों की जा रही है? तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या वाकई विधायक दल की रायशुमारी की जाएगी और उसके बाद में वो नाम लिया जाएगा, या जो और दूसरे मंत्रिमंडल का गठन होना है, जो दूसरे मंत्री बनने, क्या उनके नामों के ऊपर रायशुमारी की जाएगी? तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है एक पिटारे में बंद है। वो पिटारा खुलेगा राजनाथ सिंह के आने के बाद में, वो बैठक होने के बाद में, और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस बीच हेमंत, ये समझना भी राजनीतिक दृष्टि से बहुत जरूरी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है अगर रिसीव करने के लिए आ रही हैं या होटल ललित जा रही है, तो इसके राजनीतिक मायने क्या है। अगर उन्हें बुलाया गया है या वो खुद से आ रही है, मिलने जा रही है, तो इस बात को भी यहां पर समझना बहुत जरूरी होगा कि उनके आने के और रिसीव करने के और मिलने के मायने क्या है। यानी कि जितना आसान इन चीजों को समझा जा रहा है, या जितने नाम जो इस समय हवा में तैर रहे हैं, उन सारे नामों के अलग जो है बिल्कुल उलट तस्वीर भी जो है वो शाम तक सामने आ सकती है। इसलिए कुछ भी कहना, कपोल कल्पित अनुमान लगाना, कयास लगाना, ये अभी मुझे लगता है कि आसिफ, राजनीति देखिए संभावना का खेल है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता आसिफ। और जो कयास और चर्चाएं विमर्श तो होना ही भी चाहिए और होता रहेगा उस वक्त तक। आप ठीक कर रहे हैं, जब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो जाता। जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार, हमें हलचल दिखाइए एयरपोर्ट के बाहर, और बताइए कि आखिरकार इसके मायने क्या हो सकते हैं जब वसुंधरा राजे या तो ललित जा सकती हैं या फिर एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह की अगवानी करने के लिए पहुंच सकती हैं।
हेमंत, पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, फिर महेश के साथ भी बात करेंगे। हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए। ये मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये व्हीकल गेट की तस्वीरें हैं और पूरी मीडिया को एक निश्चित दूरी के ऊपर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि रक्षा मंत्री है, सिक्योरिटी से जुड़े मामले हैं। इसलिए जो है वो आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ स्थानीय पुलिस ने ये रस्सी भी बांधी है। ये रस्सी इस शहर की पहचान भी बन चुकी है कि जब भी सीएम का दौरा होता है या बड़े वीआईपी का दौरा होता है, ये रस्सी बांधी जाती है ताकि इस रस्सी के पीछे आम लोग, मीडिया कर्मी रहें। ये रस्सी जो है पिछले कई सालों से राजस्थान के अंदर बांधी जा रही है, खास तौर पे जयपुर में। हम भी इसी रस्सी से इस समय बंधे हुए हैं और ये वो जो है वो जगह है जहां पर राजनाथ सिंह लौटेंगे। यहाँ पर स्थानीय पुलिस मौजूद है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है वो ब्लैक कमांडोज, एनएसजी के कमांडो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपने सीएम से जुड़ा सवाल पूछा था, मैंने ये बात हेमंत इसलिए कही थी कि अगर वसुंधरा राजे रिसीव करने आ रही है, वो तो अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। हमारे सामने से ही गुजरेंगी, इसी सड़क से गुजरेंगी। अगर वो रिसीव करने के लिए आती हैं और अगर वो होटल जाती है, तब भी हमें पता चल जाएगा कि वो होटल में पहुंची है। अब इसके राजनीतिक मायने क्या है, इसे डिकोड करना जरा मुश्किल है जब तक नाम नहीं आता। महेश, स्टूडियो से सवाल है, लगभग राजस्थान के सभी रीजन को खंगाला जा चुका है और हेमंत ने एक अच्छी बात भी कही कि बहस इस मामले पे होती रहनी चाहिए, रायशुमारी होती रहनी चाहिए कि आखिर वो नाम कौन सा होगा। बांगड़ का नाम आ गया, शेखावटी का आ गया, मेवाड़ का आ गया, मारवाड़ का आ गया, लेकिन अभी भी अबूझ पहेली है कि आखिर सीएम बनेगा कौन। देखिए, बिल्कुल आसिफ, आपने जिस तरह से कहा कि क्षेत्रीय जो समीकरण है उनके साथ में जातीय समीकरणों को भी देखा गया है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हमने ये बात देख ली है। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि एसटी छत्तीसगढ़ में हो चुका है, एमपी में ओबीसी को साधने, मोहनलाल यादव के तौर पर उनको साधने की कोशिश की गई है। तो अब यहाँ पर जो जनरल है, जनरल कास्ट में से कोई सीएम जो है वो हो सकता है या फिर एससी में से किसी को लाया जा सकता है। तो अब जो रेस में जो आगे नाम चल रहे हैं, भजन लाल शर्मा का भी एक नाम अभी थोड़ी देर पहले में चर्चा में आया था। मैं उनसे मुलाकात करने पहुंचा, उनके निवास पर बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी अभी इस इशू पर बात नहीं करेंगे। यानी कई एमएलए ऐसे हैं जिनको महेश, हेमंत, महेश ने बड़ी जो है वो महत्वपूर्ण बात बताई है। बहुत सारे एमएलए जिनके पास बात करने की कोशिश की जा रही है, वो बात नहीं कर रहे हैं। वो बात शायद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कल बिल्कुल आसिफ, मैं रोक रहा हूं, तस्वीरें आ रही है राजधानी जयपुर से सीधी। बालकनाथ उतरे हैं, बाबा बालकनाथ पहुंच गए हैं। क्या मीडिया से बात करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, जयपुर से सीधे लाइव तस्वीर बीजेपी ऑफिस के बाहर बाबा बालकनाथ पहुंचे हैं। हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है और देखिए 70 से ज्यादा विधायक बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं और थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। और तस्वीरें देखिए, जो भी विधायक पहुंच रहे हैं वो चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और बाबा बालकनाथ भी पहुंचे हैं, तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और लगातार देखिए हमारे साथ आसिफ जुड़े हुए हैं। आसिफ, जरा तस्वीर दिखा दीजिए, हलचल कितनी तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें 70 से ज्यादा विधायक पहुंच चुके हैं, लेकिन सीएम के जब नाम का उनसे सवाल किया जा रहा है तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये जहां हम खड़े, यहीं से राजनाथ सिंह जी का जो काफिला है वो यहां से निकलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस जो है वो मौजूद है। आप पूरे और सब निकल गए, देखिए विधायक नहीं है, चुनाव भले ही हार गए सतीश पुनिया, लेकिन वरिष्ठ नेता है और उनका यहाँ पहुंचना। बिल्कुल, सतीश पुनिया पहुंच चुके हैं आमेर से। हालांकि इस बार चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया भी पहुंचे हैं। बाबा बालकनाथ पहुंचे हैं, जो कि अलवर से सांसद थे और अब विधायक बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। एक बड़ी जीत भाजपा के खाते में उन्होंने डाली। बालकनाथ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाबा बालकनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ एक बार फिर से आसिफ का रुख कर लेंगे। बीच बीच में जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं आसिफ, बीजेपी के मुख्यालय से, जहां पर अभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला है, तो वहां पर भी हम जाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप अभी बात कंप्लीट कीजिए, क्या कह रहे थे आप? हेमंत, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जिन विधायकों के साथ बात करने की कोशिश की जा रही है या जो विधायक जीत कर पहुंचे हैं, ज्यादातर विधायक इसलिए भी चुप्पी साध कर बैठे हैं कि वो जो लॉटरी है, वो जो लिफाफा है, अगर उनका नाम उस लिफाफे के अंदर है और मीडिया में आने की वजह से वो नाम ना कट जाए, वो नाम गायब ना कर दिया जाए, इसलिए भी बच रहे हैं। हर कोई इस बात, मध्य प्रदेश का उदाहरण देखने के बाद में
छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखने के बाद में हर विधायक ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं उसका इस लॉटरी में नाम ना आ जाए। वो इस बात पे इंतजार कर रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित नाम सामने आया, छत्तीसगढ़ में एक अप्रत्याशित नाम सामने आया, वैसे ही वो ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारा नाम भी हो सकता है, एक ऐसा फैसला सडन लिया जा सकता है। इसलिए भी विधायक जो है वो बच रहे हैं। हमारी नजरें हेमंत लगातार बनी हुई हैं कि यहाँ पर वसुंधरा राजे पहुंचती हैं या सीधे एयरपोर्ट के बाहर जो है वो होटल है, होटल ललित, उसमें जाती हैं। अगर वो यहाँ आती है तो बात करने की भी कोशिश की जाएगी और ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि वो रिसीव करने आई हैं, क्या मायने हैं, मुलाकात पहले कर रही है उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, क्या इस मुलाकात ठीक है। आपके पास लौटेंगे आसिफ, आप नजर बना करके रखिए। रोशन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोशन, कुछ महिलाएं वहां पर नजर आ रही है, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। मुख्यमंत्री के तौर पे आपका नाम चल रहा है? मेरा नहीं चल रहा है, ये दीप्ति जी हैं। जी दीप्ति जी, क्या कुछ कहेंगी? शीर्ष नेतृत्व और मोदी जी जो करें वो हम डिसाइड, वो जो भी डिसाइड करेंगे वो बहुत अच्छा ही होएगा, आई एम श्योर। लेकिन आपका भी नाम चल रहा है कहीं ना कहीं? कुछ भी नहीं है, हमारी पार्टी और मोदी जी जो डिसाइड करेंगे, शीर्ष नेतृत्व जो डिसाइड करेगा वो सबको मान्य है। हमारे संगठन में परिपाटी यही चलिए कि ऊपर से जो तय होएगा, जो भी संगठन तय करेगा वो हम सब। संगठन में कोई अगर महिला का नाम आता है तो रेस में आप भी आगे? जी मैं ये सब नहीं कह सकती हूँ, ये संगठन तय करता है। हम सब जीते हैं और पूरे राजस्थान की जनता ने ये भरोसा भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं पर दिलाया है कि जो सरकार है अब वो बहुत अच्छे से चलाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये कुछ डिसीजंस अगर हम उन्हीं के ऊपर छोड़े तो ऐसा। कल्पना जी का भी नाम ये जो है दीप्ति जो माहेश्वरी थी, उनको आपने सुना कि उन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी आला कमान है। आसिफ करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ में। आसिफ बोलिए, आसिफ क्या अपडेट? वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं। वसुंधरा राजे टर्मिनल 2 की तरफ गई हैं। मैं कोशिश करता हूं उधर जाने की, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो टर्मिनल 2 की तरफ जो है वो पहुंच चुकी हैं। उनके साथ बाकायदा एक काफिला पहुंचा है। और मैं आपको बता दूं हेमंत की टर्मिनल 2 जो है वो उसके भीतर से जो है वो अंदर जाया जा सकता है व्हीकल गेट की तरफ। यहाँ पुलिस ने रोक दिया है, स्थानीय पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि इससे आगे नहीं जाया जा सकता है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी के अंदर, जो ब्लैक कलर की गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी के अंदर वसुंधरा राजे पहुंची है। और हेमंत, जैसा कि मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा था कि इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है कि वसुंधरा राजे अगर यहाँ पर पहुंची हैं तो इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। क्या शाम वाले फैसले की कोई तस्वीर बदल सकती है? क्या इस मुलाकात से जो है वो कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर होना है? क्या वो किसी का नाम सुझाव? ये तमाम सवाल है जिसका जिक्र जो है वो आज यहाँ पर हो सकता है। और अब चूंकि यहाँ पर पहुंच चुकी हैं तो ये तय है कि वो राजनाथ सिंह जी के साथ ही होटल ललित में जाएंगी। आपको क्या चर्चा होती है इस पर हमारी हेमंत जो है लगातार नजरें बनी रहेंगी। बिल्कुल आसिफ आप ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर तब तक कोई भी नहीं जान सकता कि फैसला किसके नाम पर होगा जब तक नाम का ऐलान नहीं हो जाता। और चूंकि सोशल मीडिया में लगातार हम देख रहे हैं आसिफ की मीम्स ऐसे चल रहे थे कि आरपीसी को सीखना चाहिए बीजेपी से कि यहां पर बीजेपी का जो मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से वो नाम बाहर नहीं आ रहा है, उसका कोई कयास नहीं लगा पा रहा, वो लीक नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ है कि पेपर लीक के मामले जिन्होंने लगातार राजनीतिक सुर्खियां भी बटोरी, चर्चा का विषय भी रहे, चुनावी मौसम में भी लगातार चर्चाएं रही। तो आखिरकार राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचेंगे कुछ ही देर में। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और साथ ही साथ झालरापाटन से विधायक वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं एयरपोर्ट पर वे अगवानी करने के लिए पहुंची हैं आयुषी यहां पर राजनाथ सिंह की। और राजनाथ सिंह कुछ ही देर में अपने सह पर्यवेक्षकों के साथ यहां पर पहुंचने वाले हैं। प्रहलाद जोशी उनके साथ हैं। जैसे दिल्ली से खबरें आ रही हैं और हमने पहली तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई भी थी जब राजनाथ सिंह दिल्ली से रवाना हुए थे चार्टर प्लेन से। बिल्कुल हेमंत, वो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कुछ ही देर और इंतजार करना होगा क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे कि दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और जयपुर पहुंचेंगे। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वसुंधरा राजे पहुंची है जयपुर एयरपोर्ट और ये मायने निकाले जा रहे हैं कि वो राजनाथ सिंह को वहां से रिसीव करेंगी। तो इसके सियासी मायने भी बहुत तरीके से निकाले जा रहे हैं। और हमारे साथ रोशन भी लाइव जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट दे रहा है। रोशन, जरा हलचल दिखाइए, कितनी तेज होते हुए नजर आ रही है क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब देखिए विधायक दल की बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना हो चुके हैं, वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पहुंची हैं, उसके बाद से देखिए होटल ललित पहुंचेंगे, वहां पर चर्चा विमर्श किया जाएगा कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा।
जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, ये सस्पेंस बना हुआ है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कुछ ही मिनटों के बाद में राजनाथ सिंह है, उनका जो प्लेन है वो लैंड करने वाला है। ऐसे में जो ठीक 4 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर जो कहा जा रहा है कि जो बैठक है वो यहां पर विधायक दल की जो बैठक यहां पर रखी गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की बाहर की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हलचल यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारी जो पुलिस जाब्ता है वो यहां पर जो तैनात यहां पर किया गया है और करीब बताए जा रहे हैं कि 70 से ज्यादा जो विधायक है वो बीजेपी मुख्यालय यहां पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों के माध्यम से देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप बाबा बालकनाथ को देख रहे हैं, वो भी पहुंचे और तमाम बड़े कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं। 70 से ज्यादा विधायक पहुंच चुके हैं। लेकिन एक ही सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है कि आखिर राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। और जब हमारे रिपोर्टर्स पूछने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत, तो हर कोई चुप्पी साधे हुआ है। बिल्कुल आयुषी, पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह जो है वो कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने के लिए पहुंच गई हैं और साथ ही साथ उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री विनोद तावड़े और सांसद सरोज पांडे भी उनके साथ में मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं रोशन, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। मुख्यालय के बाहर अभी हम मौजूद हैं। मैंने जैसा कि बताया कि 70 से ज्यादा जो विधायक है वो यहां पर पहुंच चुके हैं और अब जिस तरीके से यहां पर विधायकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी हम विधायकों से जब चर्चा कर रहे थे, 1-to-1 संवाद कर रहे थे, तो विधायकों की चुप्पी ये बताती है कि जो मुख्यमंत्री के जो नाम के ऊपर जो फैसला लेना है वो बीजेपी आला कमान को लेना है। राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच रहे, तो बताया जा रहा है कि हॉटलाइन के साथ वो यहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी और हम आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ पहुंच चुके हैं, उनके साथ ही साथ सिद्धि कुमारी पहुंच चुकी हैं। विधायक के तौर पर दीप्ति किरण माहेश्वरी को हमने सुनवाया था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आला कमान जो फैसला करेंगे वही सबको मान्य होगा। सबकी निगाहें, सबकी नजरें इसी बात को लेकर के है कि आखिरकार नया मुख्यमंत्री कौन होगा, राजस्थान का सीएम का चेहरा वो कौन होगा, किस अंचल से आएगा, किस जाति वर्ग से आएगा। और जैसे कि हम लगातार आयुषी चर्चा कर रहे थे कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्या सामान्य वर्ग से होगा, क्या अनुसूचित जाति वर्ग से होगा, क्या अनुसूचित जनजाति वर्ग से होगा, क्या ओबीसी समुदाय से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ये तमाम अभी सवाल खुले हुए हैं, जवाब तभी आएगा जब ऐलान होगा या फिर किस अंचल से होगा, क्योंकि मेवाड़ से लगा करके मारवाड़ और वागड़ का इलाका जहां से क्या मुख्यमंत्री इस बार का होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान होना है आज और उस ऐलान को लेकर के हर कोई आयुषी, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान बताएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा। बिल्कुल हेमंत, और नजरें सबकर इसी पर टिकी हुई है कि जब शाम 5 बजे ऐलान होगा तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि बीजेपी देखिए चौंकाने वाले फैसलों के वजह से जानी जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले नाम और ये संभावनाएं तेज हो चुकी है कि राजस्थान में भी चौंकाने वाला ही नाम सामने आएगा। लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं और सटीक अपडेट न्यूज़ 18 राजस्थान पर है। और हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है जो कि पल पल की अपडेट हमें दे रही है। प्रियंका, जरा तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो देखिए बीजेपी ने चौंकाने वाले नाम यहां पर लेकर के सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। वहां पर क्या हलचल है, जरा तस्वीर के माध्यम से दिखाइए। बिल्कुल आयुषी, माना जा रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी को चौंका दिया, उन नामों का ऐलान किया गया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, कुछ ऐसा ही राजस्थान में भी होने वाला है। यानी कि ये माना जाए कि रेस में जिन नेताओं के नाम आगे चल रहे थे, जो जिक्कच लगातार रेस में आगे चल रहे थे, फिर चाहे बात वसुंधरा राजे जो 2 बार सीएम रह चुकी उनकी करें, बाबा बालकनाथ की करें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये वो तमाम नाम फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो भी विधायक यहां से पहुंच रहे हैं, एक बात तो जरूर कह रहे हैं आयुषी कि जो नाम होगा वो चौंकाने वाला नाम होगा। एक बार कैमरा पर्सन से अपील करूंगी कि तस्वीरें दिखा दीजिए जरा बीजेपी प्रदेश कार्यालय से। ये तस्वीरें गुलाबी नगरी, गुलाबी ठंड के बीच गर्माहट बनी हुई है, सियासी गर्माहट, क्योंकि अभी सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। क्योंकि कई सारी अटकलें हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि जो 115 विधायक चुनकर आए हैं उनमें से कोई भी एक विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है।
और साथ ही साथ ये भी है कि 2 डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है। सहयोगी आसिफ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, क्या अपडेट? मैं आपको बताना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चार्टर्ड विमान लैंड कर चुका है, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं। और ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रही हैं, इसी गेट से वो इन्हीं गाड़ियों के काफिले के साथ में अब से 2 से 4 मिनट के भीतर बाहर निकल सकते हैं। और जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची हैं, तो कुछ 2 से 4 मिनट की उनकी मुलाकात जो है वो अंदर हो सकती है। राजनाथ सिंह के साथ दोनों सह पर्यवेक्षक हैं, सरोज पांडे और विनोद तावड़े भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब कितनी देर अंदर मुलाकात चलती है, क्या कुछ चर्चा होती है, ये इस पर नजरें बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वसुंधरा राजे उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची हैं। अब क्या वो उनके साथ होटल ललित जाएंगी या फिर वो बीजेपी दफ्तर की तरफ रवाना हो जाएंगी, ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब थोड़ी देर के अंदर, जो कैमरे की नजर से आप देख रहे हैं इस वक्त, थोड़ी ही देर के अंदर ये काफिला यहां से निकलेगा और सीधा होटल ललित। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि होटल ललित जो है वो जयपुर एयरपोर्ट से, ये काफिला देख सकती हैं आप, काफिला निकल गया है। यानी मैं ये कह सकता हूं इस काफिले को देखकर कि अंदर मुलाकात नहीं हुई होगी, बातचीत नहीं हुई होगी, क्योंकि चार्टर्ड विमान अब से 1-2 मिनट पहले ही लैंड किया है और 2 मिनट के अंदर ही गाड़ियों का काफिला राजनाथ सिंह को गाड़ी आ रही है जिसमें राजनाथ सिंह फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और इस गाड़ी में उनके बिल्कुल साथ तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट से, ये तस्वीरें। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि पर्यवेक्षक जो बीजेपी की ओर से नियुक्त किए गए हैं, राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े, ये सभी पहुंच चुके हैं राजधानी जयपुर और कुछ ही समय में विधायक दल के बैठक की शुरुआत होगी। आसिफ, आप बता रहे थे कि वसुंधरा राजे पहुंची हैं रिसीव करने के लिए, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा था? जी, अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे तो बॉडी लैंग्वेज मुझे कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आया। वो बहुत ही जो है वो एक शांत मुद्रा के अंदर जो है वो नजर आई। ये काफिला जो है वो होटल ललित की तरफ रवाना हो चुका है और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि वसुंधरा राजे रिसीव करने के लिए पहुंची, 2 मिनट पहले ये चार्टर्ड विमान ने लैंड किया है, 2 मिनट के अंदर अंदर काफिला बाहर निकल आया। तो पूरी तरीके से मुमकिन है, जितना मेरा एयरपोर्ट का अनुभव है, कि दोनों नेताओं की अंदर बातचीत नहीं हुई होगी। दोनों नेताओं ने आपस में इंटरेक्शन भी नहीं हुआ होगा, बल्कि मिले भी नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफ से वसुंधरा राजे टर्मिनल 2 से अंदर घुसती हैं और दूसरी तरफ से व्हीकल गेट से राजनाथ सिंह का काफिला बाहर आ जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मुलाकात संभवतः नहीं हुई है। अब क्या ये मुलाकात होटल ललित में होगी? क्योंकि देखिए, ये पीछे के पीछे काफिला जो है वो वसुंधरा राजे का भी निकलने वाला है, क्योंकि वसुंधरा राजे भी यहाँ से निकलेंगी। साथ साथ ये वो 2 पर्यवेक्षक हैं जो साथ में जा रहे हैं। प्रहलाद जोशी आपको नजर आएंगे इसके अंदर, प्रहलाद जोशी भी साथ में आए, तावड़े भी साथ में, सरोज जी भी साथ में। तो ये काफिला उनका है, ये काफिला यहाँ से निकल गया है। जो 2 अन्य पर्यवेक्षक थे ये उनका काफिला है। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक वसुंधरा राजे का काफिला नहीं निकला है, यानी कि वसुंधरा राजे अभी भी एयरपोर्ट पे हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची हैं तो मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्या उनकी बातचीत क्यों नहीं हुई, क्या उन्हें बुलाया गया था या वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और जब एयरपोर्ट पे मुलाकात नहीं हुई तो क्या होटल ललित के अंदर मुलाकात होगी? मेरे साथ हमारे वरिष्ठ साथी महेश भी लगातार बने हुए। महेश, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुलाकात यहाँ पर नहीं हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आसिफ, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं हरदम हर वक्त बनी रहती है। लास्ट मोमेंट तक आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या जो है अगला घटनाक्रम होने वाला है। वसुंधरा राजे के यहाँ पर पहुँचने से ये जरूर थोड़ा सा चौंकाने वाली बात थी कि राजे का यहाँ आने का पहले कोई कार्यक्रम तय नहीं था और अचानक से वे जब पहुँची, और हालांकि आपने अपने 2 से जाती हैं और वो व्हीकल गेट से बाहर आ जाते हैं, तो मुलाकात का ज्यादा समय यहाँ पर तो नहीं मिला है। लेकिन अब कहा जा सकता है कि होटल में जब साथ गए हैं, उनके साथ में सीपी जोशी बैठे थे और अलग वाहन से जो है वसुंधरा राजे पहुंची है। वो निकल गई है? हाँ, वो निकल गई है और अभी थोड़ी देर में होटल ललित पहुंच जाएगी, क्योंकि नजदीक में ही होटल है और वहां तक के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी मजबूत की है। लेकिन आपने कहा कि ये जो मुलाकात, इसके मायने क्या है? इसके मायने देखिए, सियासी गलियारों में अलग अलग तरीके से निकाले जा सकते हैं। वसुंधरा राजे कर्टसी के नाते भी जो है वरिष्ठ नेता है, पार्टी में बड़े पदों पर रह चुकी
भी हैं और 2 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, तो लिहाजा और फिर केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो इस लिहाज से एक कर्टसी मुलाकात के लिए भी जो है उनको रिसीव करने के लिए इस मुलाकात, ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का शाम के नतीजों पर क्या असर पड़ता है, इस पर ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिर्फ 2 मिनट पहले पहुंचती है और 2 मिनट के अंदर अंदर उनका काफिला जो है वो बाहर निकल कर आ जाता है। साथ साथ वसुंधरा राजे की गाड़ी भी जो है रक्षा मंत्री के पीछे पीछे होटल की तरफ रवाना हो जाती है। तो क्या उन्हें बुलाया गया था या फिर वो खुद से चलकर आई थी? अंदर पहुंची तो क्या बातचीत हुई थी, क्योंकि बातचीत के लिए समय तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो नजर नहीं आया कि बातचीत हुई होगी। अगर बातचीत होती तो कम से कम 10 मिनट बाद में जो है वो राजनाथ सिंह का काफिला बाहर निकलता, अंदर लाउंज में बात होती, क्योंकि वो जब पहुंची थी टर्मिनल 2 के ऊपर तो लाउंज में पहुंचने जितना वक्त भी उनके पास में नहीं था और उतने में व्हीकल गेट से वसुंधरा राजे का काफिला बाहर आ गया। अब सवाल ये है कि हम इसी समय होटल ललित की तरफ जा रहे हैं, वहां क्या बातचीत होती है, इसकी अपडेट भी अपने दर्शकों को समय समय पर देते रहेंगे। बिल्कुल आसिफ, तो सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही है कि विनोद तावड़े, सरोज पांडे और राजनाथ सिंह, जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनका काफिला अब एयरपोर्ट से निकल चुका है। जैसा कि आप बता रहे थे कि वसुंधरा राजे के बॉडी लैंग्वेज जो आपको दिखाई दिए फिलहाल वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे हैं और बहुत ज्यादा एयरपोर्ट पर उनकी बातचीत भी नहीं हो पाई, क्योंकि वसुंधरा राजे पर्यवेक्षकों को रिसीव करने गई थी, लेकिन 2 मिनट के अंदर अंदर उनका काफिला वहां से गुजर गया है, यानी कि बातचीत नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि क्या ललित होटल में मुलाकात होती है या सीधे यहाँ जब विधायक दल की बैठक होगी तब ये मुलाकात होती है। लेकिन ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं राजधानी जयपुर पिंक सिटी, जहां पर विधायक दल की बैठक कुछ ही समय में शुरू होगी और ये बैठक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही बैठक है जिसके बाद ये पता चलेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं, कई एक लंबी फहरिस्त है जहां पर कई नेताओं के नामों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे का आज अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, पोस्चर देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो लिस्ट से बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार जो विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं कि कोई ऐसा नाम सामने आएगा जो सभी को चौंका देगा। और इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी ने वहां पर चौंकाने वाला फैसला ही किया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि थोड़ा वक्त जरूर लगा है राजस्थान में सीएम के नाम के ऐलान को लेकर, लेकिन जब ये नाम सामने आएगा तो ये नाम भी चौंकाने वाला हो सकता है और ये नाम भी सभी को चौंका सकता है। रोशन विधायक कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर सारे विधायक बोल रहे हैं कि 5 बजे तक का इंतजार करिए और जो नाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, ठीक जैसे कहा, अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है वो एयरपोर्ट यहां पर पहुंची, राजनाथ सिंह का जो अभिनंदन करती हुई नजर आई। मेरे सहयोगी लगातार कह रहे थे कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आई, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक जो डिस्टेंस है वो देखने को मिली। वहीं जिस तरीके की जो नामों की चर्चा चल रही है, विधायकों की जो चुप्पी है, ये बता रही है कि जो बीजेपी आला कमान है उसको निर्णय लेना है। जिस तरीके की खबरें आ रही है, सुनील बंसल से लेकर अश्वनी वैष्णव हो, दिया कुमारी, जो नाम है जिस तरीके की जो चर्चाओं के अंदर अभी तक आए हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम हो, तो ऐसे में कहना जल्दबाजी होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। लगातार जिस तरीके की जो चर्चाएं निकल कर आ रही है, देखिए 70 से ज्यादा जो विधायक हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम लगातार विधायकों से हमने बात करी, 1 to 1 हम संवाद कर रहे हैं, तो कोई भी विधायक के कहने की स्थिति में नहीं कि आखिर बिल्कुल रोशन, हम बातचीत भी करेंगे, ज्यादा चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक जो विधायक दल की बैठक लेंगे वो ललित होटल पहुंच चुके हैं। कुछ समय वो होटल में रुकेंगे, वहां पर आराम करेंगे और इसके बाद विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। जैसा कि इससे पहले हमने एयरपोर्ट से भी आपको तस्वीरें दिखाई जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे रिसीव करने पहुंची, और इसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे भी राजनाथ सिंह के साथ ललित होटल पहुंच चुकी हैं। अब होटल के कमरे के अंदर बातचीत क्या होती है, बंद कमरे के अंदर किसके नाम को लेकर चर्चा की जाती है, ये देखना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि फैसला ले लिया गया है, मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया गया है और कुछ ही समय में ये नाम का ऐलान होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अभी फैसला नहीं लिया गया है, पहले विधायक दल की बैठक होगी और फैसला इसी बैठक में लिया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन थोड़ा और इंतजार करना होगा, इंतजार शाम 5 बजे तक का, क्योंकि जो विधायक और नेता यहाँ से पहुंच रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तक का इंतजार करिए। सौरभ गृहस्थी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या अपडेट?
देखिए, अपडेट यही है कि करीब 80 से ज़्यादा विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और तमाम विधायकों को गुड़ खिलाकर जो है वो उनका स्वागत किया जा रहा है। और अब तमाम विधायक जो है वो जिस हॉल में बैठक होने जा रही है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो करते। राठौड़ साहब, क्या लगता है कि जिस प्रकार के चौंकाने वाले नतीजे रहे मध्य प्रदेश राजस्थान में, यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अब जो है वो ज्यादा कुछ समय बचा जो है वो नहीं है और चूंकि पर्यवेक्षक जो है वो पहुंच चुके हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि कुछ ही देर बाद राजनाथ सिंह और तीनों ही पर्यवेक्षक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय जो है वो पहुंचे। लेकिन फिलहाल जो है वो होटल ललित में है। लेकिन क्या कोई बाहरी व्यक्ति, बाहरी इट मीन्स जो विधायक नहीं है, उसके अलावा कोई शख्स जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई भी नेता अभी तक राजस्थान जो है वो नहीं पहुंचा है। 4 बजे जब विधायक दल की बैठक जो होगी तो संभवतः अगर कोई बाहरी व्यक्ति है, बाहरी इट मीन्स जो विधायक नहीं है, अगर उसकी ताजपोशी होनी है तो उसे भी यहाँ पर मौजूद रहना जरूरी होगा। ऐसे में अगले 2 घंटे में एयरपोर्ट पर किस प्रकार का मूवमेंट रहता है उस पर जो है वो सभी की नजर रहती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगले 2 घंटे अब से कुछ देर बाद जो है वो किसका मूवमेंट दिखाई देता है। हम खुद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर मौजूद भी हैं, जहां पर मूवमेंट भी दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी तक किसी बाहरी ने दस्तक नहीं दी है, तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि क्या कोई राजस्थान के बाहर का भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन एक बार सौरभ इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले खबर ये थी कि सबसे पहले अनौपचारिक बैठक होगी, विधायकों से 1-to-1 संवाद किया जाएगा, उसके बाद औपचारिक बैठक होगी इस कार्यालय में। ये बैठक होगी अनौपचारिक वाली, और अगर होगी तो कहां होगी, यहीं होगी क्या? देखिए, अब ऐसा लगता नहीं, अब संभव जो है वो नहीं है, क्योंकि देरी जो है वो हो चुकी है और पहले 12 बजे तक जो है वो पर्यवेक्षकों का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन अब उसमें डिले हुआ है। अब जाकर जो है वो पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचे हैं। तो बड़े नेता जो है वो इस वक्त होटल ललित में पर्यवेक्षकों के साथ मुलाकात जो है वो कर रहे हैं और यहाँ पर लंच जो है वो शुरू हो चुका है। तो अगले 1.5 घंटे माना जा सकता है कि लंच जो है वो जारी रहेगा और 4 बजे जो है वो बैठक शुरू हो जाएगी। यानी अनौपचारिक चर्चाएं जो है वो अब उसकी संभावना जो है वो नहीं है। विधिवत बैठक जो है वो होगी विधायक दल की बैठक में, जब राजनाथ सिंह और विनोद तावड़े और सरोज पांडे जब पहुंचेंगे और उसके बाद शुरुआती जो औपचारिकताएं होती है स्वागत की और स्वागत संबोधन की, उसके बाद जो है वो नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा। यानी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, करीब 2.5 घंटे बाद माना जा सकता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय जो है वो हो जाएगा। लेकिन कोई केंद्रीय मंत्री जो है वो इस चूंकि लगातार दौड़ में तमाम नाम हम गिना रहे थे, वो हो सकते हैं क्या, लेकिन उनकी अभी तक इस प्रकार की संभावना कम लग रही, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अर्जुन मेघवाल भी जो है वो इस वक्त दिल्ली में है, लोकसभा की कार्रवाई में है। गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में अभी तक सूचनाएं नहीं लग पाई कि वो भी क्या इस विधायक दल की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा कैलाश चौधरी के बारे में भी चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तक वो दिल्ली से जो है वो रवाना नहीं हुए। नाम शामिल है जो लगातार रेस में बने भी हुए हैं। रेस से बाहर कौन होगा और किसके नाम का ऐलान होगा बतौर मुख्यमंत्री, ये नतीजे भी सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आपको दिखाएंगे। आप बने रहिएगा सौरभ। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।